नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म रहस्य में आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको रामायण, महाभारत, गीता, गरुड़ पुराण और 18 महापुराणों की जानकारी मिलेगी। सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें, जिससे उन्हें भी हिंदू धर्म के बारे में और सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे भारत या इंडिया क्या कहता है इतिहास, और इनमें क्या सही है और क्या नहीं। दोस्तों, भारत या इंडिया हमें क्या कहना चाहिए और क्यों? भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इनका अर्थ, प्राचीन और पौराणिक इतिहास क्या कहता है, सब कुछ जानेंगे एकदम प्रामाणिक तरीके से। यह भी कि हिंदुस्तान शब्द कब से प्रचलन में आया और क्या है इस शब्द का अर्थ है। भारत में भा का अर्थ ज्ञान रूपी प्रकाश और रथ का अर्थ जुटा हुआ, खोजी या लीन। इस तरह भारत का अर्थ होता है जो लोग इस भूमि पर ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। दूसरा अर्थ है जो भरत के वंशज हैं। इसमें वर्ष का अर्थ है एक वर्षा ऋतु से दूसरी वर्षा ऋतु के बीच का समय या साल। भिन्न भिन्न प्राकृतिक या वर्षा क्षेत्र को वर्ष कहा जाता है। चूंकि भारत में सभी तरह की प्रकृति 4 ऋतुएं और वर्षा क्षेत्र हैं, तो एकमात्र यही देश है जिसके नाम के आगे वर्ष लगाया जाता है। अन्य कई देशों में 2 ऋतुएं ही होती हैं, तो वर्ष का कोई अर्थ नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि भरत शब्द भारत नहीं का अर्थ भरत पोषण करने वाला, प्रजा को पालने वाला होता है। भारत का नाम कैसे पड़ा भारत? दोस्तों, विष्णु पुराण अनुसार धरती के 7 द्वीप हैं: जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रोचद्वीप, शाकद्वीप एवं पुष्करद्वीप। इनमें से जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं: इलावृत, भद्राश्व, किंपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्मभूमि है। भागवत पुराण के स्कंद 5 और अध्याय 4 के श्लोक में इसका उल्लेख मिलता है कि धरती के राजा महान प्रियव्रत थे। उनके दत्तक पुत्र अग्निब्रंद हुए, जो संपूर्ण जम्बूद्वीप के सम्राट बने। अग्न्यद्र ने अपने पुत्र नाभि को उस क्षेत्र का राजा बनाया, जिसे बाद में भारतवर्ष कहा जाने लगा। नाभि के पुत्र ऋषभदेव ने इस क्षेत्र पर जब तक शासन किया, तब तक इस क्षेत्र का नाम अजनाभखंड या अजनाभ वर्ष था। ऋषभदेव के पुत्र भरत जब इस संपूर्ण क्षेत्र के सम्राट बने, तो उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्न्याद्र, नाभि और फिर ऋषभ। राजा और ऋषि ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, भरत और बाहुबली। बाहुबली को वैराग्य प्राप्त हुआ तो ऋषभ ने भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। भरत को वैराग्य प्राप्त हुआ तो अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंपकर जंगल चले गए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हमें शिलालेख एवं अन्य धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। इसका उल्लेख अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण व भक्तमाल आदि ग्रंथों में भी मिलता है। अतः दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत होना केवल एक जनश्रुति है, सत्य नहीं। दोस्तों, एक श्लोक मिलता है: एसाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुण असीद यनेद वर्ष भारत मिति व्यापादिशांति। यह भागवत पुराण में स्कंद 5 अध्याय 4 का श्लोक है। इसके बाद है: हेमार्द्र दक्षिणे वर्ष भारतस्य न्याय वेदयत तस्मात् भारत वर्ष तस्य नाना विधुर्वर्थ लिंग पुराण। यह लिंग पुराण का श्लोक है। अर्थात इंद्री रूपी सांपों पर विजय पाकर ऋषभ ने हिमालय के दक्षिण में जो राज्य भारत को दिया, तो इस देश का नाम तब से भारतवर्ष पड़ गया। इसी बात को प्रकरांतर से वायु और ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है। भरत का क्षेत्र होने के कारण यह भारत कहा गया। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में ऋषभनाथ को 8वां अवतार माना जाता है और शैव पंथ ने उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर थे। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि वैदिक काल में भरत नाम से एक प्रसिद्ध जाति हुआ करती थी, जो सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास रहा करती थी। इसी के आधार पर इस संपूर्ण क्षेत्र को भारतों का क्षेत्र यानी भारतवर्ष कहा जाने लगा। इस जाति का इतिहास में प्रसिद्ध 10 राजाओं से युद्ध हुआ था, जिसे दासराज युद्ध कहा जाता है। इंडिया नाम का अर्थ क्या होता है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस वैली के कारण हुई। भारत के रोम और यूनानी लोगों से प्राचीन काल से संबंध रहा है। यूनानी यानी ग्रीक लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने और व्यापार करने के लिए आते थे। उनका मुख्य पड़ाव सिंधु नदी और घाटी के क्षेत्र में भी होता था।
उस काल में सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी की 7 सहायक नदियाँ थीं। इस सिंधु नदी को ग्रीक लोगों को इंडस कहा। यह इंडस शब्द पहले इंडिका हुआ, बाद में अंग्रेजों के प्रभाव से इंडिया हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ईरानी यानी पारसी लोग इस संपूर्ण क्षेत्र को हिंदूस कहते थे। इसी को ग्रीक लोगों ने इंडस कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनान का एक यात्री मेगास्थनीज आया और वह ग्रीक और संस्कृत भाषा का विद्वान था। उसने भारतवर्ष का वर्णन अपनी किताब इंडिका में किया है। इसमें खासकर मौर्यकालीन भारत के इतिहास का विवरण मिलता है। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सिंधु से बना हिंदू। ऐसा कहते हैं कि सिंधु से बना हिंदू शब्द भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य समाजों की सा ध्वनि संस्कृत का व्यंजन सा ईरानी भाषाओं की हा ध्वनि में बदल जाती है, इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तान भाषा पारसियों की भाषा में जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तन हो गया। अवेस्ता, बेदीदाद, फरगद। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। इसी से कह दिया गया हिंदुस्तान, जो आगे चलकर हिंदुस्तान बन गया। हालांकि कुछ भाषा शास्त्री कहते हैं कि यदि पारसियों को सा के उच्चारण में दिक्कत होती तो वो सिंधु नदी को हिंदू नदी ही कहते और पाकिस्तान को सिंध प्रांत को भी हिंद कहते और सिंधु को भी हिंदू कहते। आज भी सिंधु है और सिंधी भी हैं। दूसरी बात यह है कि उनके अनुसार फिर तो संस्कृत का नाम भी हस्यंकृत होता। चीनी यात्री हेनसांग के समय में हिंदू शब्द प्रचलित था। यह माना जा सकता है कि हिंदू शब्द इंदु को चंद्रमा का पर्यायवाची है से बना है। चीन में भी इंदु को इंतु कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को बहुत महत्व देता है। राशि का निर्धारण चंद्रमा के आधार पर ही होता है। चंद्रमास के आधार पर ही तिथियों और पर्वों की गणना होती है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व ही हिंदू शब्द के प्रचलित होने से यह स्पष्ट है कि यह नाम पारसियों या मुसलमानों की देन नहीं है। बृहस्पति आगम में एक श्लोक मिलता है, हिमालयात समारंभ यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देश हिंदुस्तानम प्रक्षत्रे। बृहस्पति आगम का यह स्त्रोत है। इसका मतलब है हिमालय से आरंभ होकर इंदु सरोवर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था, क्योंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे और तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में हिंदुओं को बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि यह भी है, कहा जाता है कि हिंदू धर्म तुर्क, फारसी, अरबों आदि के प्रभाव काल के दौर से भी पहले से चला रहा है, जिसका एक उदाहरण हिंदुकुश पर्वतमाला का इतिहास है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आप लोगों के लिए कि भारत या इंडिया क्या कहता है इतिहास। आपके भी समझ में आ गया होगा कि इंडिया नाम का कोई शब्द नहीं था, सबसे पहले भारत था, जो कि राजा भरत के नाम पर इसका नाम रखा गया था। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।